हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुहॉलिक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय स्वर्ग समीकरणें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना होता है, यहाँ पे एंगल बी, अगर ए बी सी एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब कोण बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और जो 90 डिग्री है ये राइट एंगल के सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। और अगर हम इसको मान रहे हैं अभी एंगल कोण किसको, सी को, ये क्या है न्यून कोण है, तो इसके जो सामने जो साइड होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, और बच गया ये मेरा, और ये बेस मतलब आधार हो गया, और ये लंब हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। किसमें, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण मेरा क्या है AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मेरा क्या है AB का स्क्वायर प्लस और बेस क्या है BC का स्क्वायर है। ये कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे लंबी भुजा या सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, हमेशा हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो दोनों तरफ क्या करना है हमको, कर्ण से डिवाइड करना है, मतलब दोनों साइड क्या करना है, हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर से। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर में से AC स्क्वायर को भाग देंगे, सेम चीज में से सेम चीज को भाग देने पे ये कट जाता है और कितना बचता है, हमेशा 1 बचता है। क्लियर, इतना सा बात। अच्छा, AB बटा AC, अच्छा कुछ कुछ फॉर्मूला को जानना चाहिए कि साइन, अगर हम साइन C लें, मतलब इस कोण को अगर थीटा माने, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। तो अगर मेरा ये कोण थीटा है तो इसके सामने कौन होगा, P ये होगा, मतलब AB होगा, और H कौन होगा मेरा, 90 डिग्री के सामने कौन है, AC है, तो AB बटा AC होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो एक बात, cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H। B मतलब बेस, बेस क्या होगा, इस कोण के लिए अगर ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा तो बेस कौन होगा, BC होगा, मतलब आधार कौन होगा, BC, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण हमेशा क्या होगा, AC होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको AB बाय AC दिख रहा है, AB बाय AC किसमें है, साइन थीटा में है, लेकिन यहाँ पे AB स्क्वायर बटा, अच्छा इसको मैं से लिख सकते हैं AB बटा AC का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस BC बाय AC, तो इसको हम BC बाय AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 AB बाय AC, AB बाय AC का वैल्यू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे BC बाय AC क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि हम लोग बात किए कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, एक काम करते हैं ना, अगर हम दोनों साइड मतलब डिवाइड करते हैं किससे, साइन स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, उसी से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 के नीचे भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 होगा। दोनों सेम है, सेम चीज में सेम चीज को डिवाइड करें तो 1 आता है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आपको मैंने ये फॉर्मूला याद करने बोला था कि अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, अब यहां देखना है आपको कि यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा दिख रहा है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे है क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, जिसको भी हम क्या बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो यहां देखेंगे 1 बाय साइन थीटा दिख रहा है, तो 1 बाय साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, लेकिन 1 बाय साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो गया सेकेंड आइडेंटिटीज, मतलब स्वर्ग समीकरण नंबर 2। ये पहला था मेरा, ये दूसरा आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 1 से फिर न्यू आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, मतलब स्वर्ग समीकरण 1 से ही तीसरा बनाना है। तो पहले बार इससे पहले क्या किया हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग दे दिए दोनों तरफ। अब किससे भाग देना है इस बार दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से एक बार भाग देके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय सबको भाग देना है कॉस स्क्वायर से। अच्छा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन बाय कॉस, यहाँ साइन बाय कॉस अभी जस्ट बताएं टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस, सेम नंबर से सेम नंबर को भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, और या 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस तो सेक का वैल्यू कितना होता है 1 बाय कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इसके बदले हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी हो गया ये थर्ड नंबर आइडेंटिटी हो गई, मतलब स्वर्ग समीकरण नंबर 3 कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग बात करते हैं जो पिछला तीनों आइडेंटिटीज हम लोग जो देखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उसको फिर से। जैसा कि पहला आइडेंटिटी नंबर 1 था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक काम करते हैं इस साइन को ना उधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। LHS में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन तो चले गया उधर तो एक अपने घर पे है साइन, ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, मतलब ये कहाँ से हम लाए यही फर्स्ट वाले में से। अच्छा, सेकेंड वाला आपका मन क्या है कि इस साइन को हम इधर ही रखते हैं, कॉस को भेज देते हैं, तो कॉस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका आइडेंटिटी हो गया। मतलब इसी का ये एक्सपेंड किया हुआ फॉर्म है। मतलब सेकेंड आइडेंटिटी जो था मेरा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वही बात हो गया, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इस टेन को ना उधर लिख चल जाते हैं, तो ये प्लस 10 है, उधर से क्या हो जाएगा तो सेक अपने घर पे रहेगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है पहले से 1, तो ये भी एक फॉर्मूला कहीं पे लिखा हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर? आइडेंटिटी नंबर 3 अभी जस्ट मैंने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉट को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा हुआ 1, तो घूम फिर के यही फॉर्मूला हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज का। जो एग्जाम्पल पहले दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोला है, एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, कॉस ए को, टेन ए को एंड सेक ए को किस पे एक्सप्रेस करना है, साइन ए में। मतलब है कि कॉस ए को साइन के फॉर्म में बदलना है, कैसे भी। टेन ए को भी साइन के फॉर्म में बदलना है और सेक ए को भी साइन के फॉर्म में बदलना है। मतलब अभी हम लोग फॉर्मूला इन तीनों को सिर्फ साइन के फॉर्म में बदलना, चाहे कैसे भी हो, चाहे स्क्वायर रूट में हो, स्क्वायर में हो, जैसे हो, हमको मुझसे मतलब नहीं है। बस कॉस ए बराबर साइन ए दिखना चाहिए, टेन ए बराबर साइन ए दिखना चाहिए। मतलब इसी फॉर्म में, चाहे ऐसा नॉर्मली नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा, साइन अजीबोगरीब रहेगा, वो अलग बात है। एक एक करके बात करते हैं। ये मेरा टारगेट ना ऐसा है कि कॉस ए को साइन ए में बदलना है। तो पहले काम करते हैं, कॉस ए को उठाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि साइन और कॉस में एक ही रिलेशन अभी लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी पढ़े ना पढ़े, तो वही यहाँ पे यूज़ करना है कि साइन स्क्वायर ए एंगल थीटा लिखें या ए लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, उससे पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो एंगल है ना, ये ए दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर आंसर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कहीं पर ऐसा लिखा रहे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या इसका वैल्यू 1 होगा? बोलना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, सेम नहीं है। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाते हैं और कि अगर कहीं पे लिखा होगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, दोनों का एंगल क्या है, सेम है, और साइन कॉस में स्क्वायर स्क्वायर में सब कुछ ये सेटिस्फाई करे, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे 1, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा होगा कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 20 डिग्री, और यहाँ पे 10 डिग्री है, तो ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। हमेशा एंगल सेम होना चाहिए। जो एंगल साइन के पास है कॉस के पास भी वही एंगल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, जो मैं क्वेश्चन था कि साइन कॉस को साइन के फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अच्छा, हमको यहाँ पे कॉस को रखना है, साइन को RHS में लेके जाना है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि कॉस को साइन के फॉर्म में लाना है। साइन के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ओनली कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए नहीं, तो क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब बदल क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। वर्ग जब इक्वल के जाता है राइट साइड में तो होता है वर्गमूल, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू साइन के फॉर्म में है, चाहे साइन जैसे भी, उससे मतलब नहीं है, बट कॉस ए बराबर साइन के फॉर्म में है। ये आपका पहला आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गई बातें। दूसरा बात करते हैं टेन ए। तो टेन ए बराबर हम लोग जस्ट पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, टेन ए बराबर कि साइन ए बाई कॉस ए या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा, साइन तो साइन के फॉर्म में, टेन को साइन के फॉर्म में, तो साइन अपने फॉर्म में है, उससे कोई मतलब नहीं, खाली कॉस को साइन के फॉर्म में लाना है। अच्छा, अब इसके पहले जस्ट सवाल में पढ़े हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या साइन ए को ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो कॉस था इसको साइन में बदलने के लिए अभी जस्ट पहले, इससे पहले सॉल्व किए थे, तो उसको वहाँ लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे टेन जो है फुल्ली साइन के फॉर्म में आ गया है, तो यही आपका क्या होगा, सेकेंड आंसर हो गया, और ये फर्स्ट आंसर। अब लास्ट तीसरा आंसर के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा आंसर बोल रहा है कि सेक को बदलना है साइन के फॉर्म में, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, इसके जस्ट पहले भी डिस्कस किए थे। अच्छा, कॉस ए का फिर वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस ए का वैल्यू क्या है, साइन के फॉर्म में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
मतलब मैं टारगेट सब बस यही था कि कॉस को साइन के फॉर्म में लाना है, चाहे जैसे हो, आ गया साइन के फॉर्म में। फिर टेन ए को साइन के फॉर्म में लाना है, खाली यहाँ पे आपको साइन ही दिख रहा है कहीं और इसके अलावा कुछ दिख रहा है, कॉस वगैरह कुछ भी, सिर्फ साइन है। और कांस्टेंट को छोड़ के, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में कोई साइन के अलावा कुछ है नहीं है ना, तो यही आपका सेकंड आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए सेक साइन के फॉर्म में आ गया, चाहे जैसे है उससे मतलब नहीं है, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में। यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए अगेन ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होगा। देखो प्रूफ करने वाला सवाल का बस मैं इतना बोलूँगा कि 90% NCERT का सवाल ना सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करने से बन जाएगा। मतलब एक सिंपल सा बात बताते हैं कि जितना भी सवाल आपको दिखेगा मैक्सिमम, अगर साइन कॉस के अलावा अगर कुछ है, मतलब साइन कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा अगर टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, सबको कन्वर्ट कर देना है साइन कॉस के फॉर्म में। एग्जांपल बताते हैं, जैसे कहीं पे आपको टेन थीटा दिखेगा प्रूफ दैट सवाल में, तो उसको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देना है। क्लियर। कहीं पे अगर कॉट थीटा दिखा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कहीं भी आपको सेक थीटा दिखा तो 1 बाय कॉस थीटा, और कहीं भी अगर आपको कॉसेक थीटा दिखा तो आपको 1 बाय साइन थीटा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सारा क्या है, टेन भी साइन कॉस के रूप में है, कॉट भी कॉस साइन के रूप में, मतलब सब साइन या कॉस के रूप में, या तो साइन है या तो कॉस है या तो दोनों है। बट टारगेट मेरा यही रहेगा कि हमको सबको साइन कॉस में चेंज करना है, तो सब सारा साइन कॉस। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला VVI फॉर्मूला है। 90% क्वेश्चन जो NCERT का है इसी फॉर्मूला, मतलब सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रास्ता दिखता जाएगा। और हाँ, प्रूफ का जो सवाल है वो हिट एंड ट्रायल मेथड में होता है। ऐसा नहीं कि हिट किए लग गया तो सॉल्व करते हैं, अगर नहीं लगा तो फिर दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई डायरेक्शन होता है एग्जैक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना आपको बोल सकते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि मैक्सिमम सवाल में अगर आपको साइन कॉस नहीं दिया हुआ है, टेन कॉट अगर दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो सबको पहले साइन कॉस में बदल लिया, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। जैसे इसी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहाँ पे भी दिया है, प्रूफ क्या दिया हुआ है कि सेक ए 1 माइनस कॉस ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। अच्छा, LHS हम पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर। LHS हम क्या बोलें कि सिर्फ साइन कॉस में बदलना है, तो क्या सेक ए के बदले 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल जो रहेगा वही एंगल में चेंज करें। यहाँ पे थीटा लिए इसलिए थीटा लिखे हैं, तो यहाँ पे सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए लिखेंगे। अच्छा, 1 माइनस साइन ए हम क्या बोलें, 1 तो कुछ करना नहीं है, साइन ए कुछ नहीं करना है, सबको साइन कॉस में ला ही रहे हैं, तो फिर साइन ए को क्यों बदलेंगे। अच्छा, सेक ए के बदले फिर अगेन 1 बाई कॉस ए लिखेंगे यहाँ पे, और टेन ए के बदले साइन ए बाय कॉस ए। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 1 बाई कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है, ये क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब अंश और अंश का मल्टीप्लाई होता है। नीचे 1 छुपा हुआ है, मान सकते हैं, इतना मानना नहीं है, इसको कुछ नहीं करते हैं। 1 बाई कॉस ए को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने, तो यहाँ पे भी a यहाँ पे b है, सेम चीज़ है कि नहीं है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्या इसको a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए, कुछ नहीं तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे तो 1/cos A 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाय cos A। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A। अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो क्या बोल सकते हैं cos स्क्वायर A, साइन A उधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? अच्छा, 1/cos से पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले cos स्क्वायर A बटा cos A। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है मतलब 2 को cos है, एगो cos कैंसिल, फिर एगो cos कैंसिल। तो यहाँ पे cos स्क्वायर का मतलब 2 बार cos लिख सकते हैं। अच्छा, वही लिख देते हैं, cos A गुना cos A, कैंसिल तो फाइनली कितना बच गया 1। क्लियर। अब लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में। क्या दिया हुआ है? cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A बराबर cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1। फिर से वही LHS करना है। अभी जस्ट बताएं कि सबको साइन cos में बदलना है। पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है? cot A माइनस cos A बटा cot A प्लस cos A। तो ये तो cos A पहले से cos साइन cos के फॉर्म में, मतलब cos के फॉर्म में से कुछ नहीं करना। cot के लिए भी जस्ट बताएं क्या होता है। cot A बराबर cos A बाय साइन A। तो क्या है, हम cot के जगह cos A बटा साइन A लिख सकते हैं और cos A एज इट इज रहेगा, मेन ब्रैकेट cos A बाय साइन A फिर से प्लस cos A। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे दोनों में इस वाले में cos दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो cos A जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से cos A गायब हो गया, क्या बचेगा? ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे साइन A रहेगा। ठीक है, और ये cos A तो कॉमन ले लिए, बाहर चले गया तो क्या बचेगा? सिंपली 1 बटा फिर से cos A, नीचे में भी कॉमन लेंगे, दोनों में cos A दिख रहा है, तो यहाँ cos A तो बाहर चले गया, बचा क्या ऊपर में 1 और नीचे क्या है साइन A, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस 1, क्योंकि cos A तो कॉमन ले लिए। ये cos A ऊपर नीचे कैंसिल, बच गया 1 बाय साइन क्या होता है? cosec होता है। cosec थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि cosec A माइनस 1 cosec A प्लस 1। कितना सिंपल प्रॉब्लम था। बंद कर।